नमस्कार दोस्तों, IS प्राइड में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रोन नीति के मसौदे पर। 2021 के ड्रोन नीति के मसौदे पर बात करने वाले हैं। हम इसमें बात करेंगे कि ड्रोन क्या होता है, भारत में 2021 में ड्रोन नीति क्यों लानी पड़ रही है दोबारा, और उसके बाद ड्रोन नीति में क्या क्या प्रावधान हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। अब बात करते हैं देश में ड्रोन नीति के मसौदे पर, 2021 के ड्रोन नीति के मसौदे पर कि ड्रोन के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। तो देश में लगातार बढ़ते ड्रोन हमलों को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन नियम 2021 से जुड़ा एक मसौदा, एक पत्र जारी किया है। इस पर 5 अगस्त तक आम नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं। देश में सैनिक कैंपों पर, कश्मीर में सैनिक कैंपों पर और कई जगह पर लगातार ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। ड्रोन से वीडियो बनाए जा रहे हैं, खुफिया जानकारी इकट्ठा की जा रही है, और इसीलिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2021 का ड्रोन नियम से जुड़ा एक मसौदा पेश किया है, एक नियम पेश किया है, नियम पत्रावली पेश किया है, जिसके लिए संशोधन के लिए या सुझाव के लिए 5 अगस्त तक आम नागरिकों से सुझाव मांगा गया है। तो अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर स्थित एयरफोर्स एयरबेस, जम्मू कश्मीर में एक एयरफोर्स एयरबेस है, तो उस पर हुए ड्रोन हमले के बाद कई बार हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन को उड़ते देखा गया है। मतलब एयरफोर्स एयरबेस पे ड्रोन से हमला हुआ था, उसके बाद कई बार उसी एयरबेस पे या उसके आसपास वाले एयरबेस पे कई बार ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया है। तो देश में लगातार बढ़ते ड्रोन हमलों को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन नियम 2021 से जुड़ा मसौदा जारी किया है। मंत्रालय ने इस पर आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं, और इस मसौदे पर लोगों की प्रतिक्रिया के लिए अंतिम तारीख 5 अगस्त सुनिश्चित की गई है। मतलब इसमें सही क्या है, गलत क्या है, या आम नागरिकों से सुझाव रहेगा, वो 5 अगस्त तक, अंतिम तिथि 5 अगस्त तक अपने सुझाव दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस मसौदे में क्या क्या प्रावधान हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि मसौदा नियमों में शुल्क को नाममात्र कर दिया गया है। मतलब जो ड्रोन के रजिस्ट्रेशन का शुल्क है उसको कम कर दिया गया है। मतलब अधिकतर से अधिकतर लोग ड्रोन को अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें, मतलब गैर कानूनी रूप से न रख सकें, इसके लिए शुल्क को एकदम कम कर दिया गया है। और इसका अब ड्रोन के आकार से कोई संबंध नहीं है। मतलब ड्रोन आपका बड़ा है कि छोटा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी शुल्क एकदम बहुत कम रहेगी, आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लें। और मसौदा नियमों में विभिन्न स्वीकृतियों को आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है, जिनमें अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रख रखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, मौजूद ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटर परमिट, अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्राधिकार और छात्र दूरस्थ पायलट लाइसेंस शामिल है। मतलब इसमें से जितने भी पहले ज़्यादा चीज़ मांगे जाते थे, मतलब परमिशन के लिए कि हमें ड्रोन रखना है कि नहीं रखना है, लगभग कई चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। जिसमें है कि मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति पे है, इसकी आयात मंजूरी, मतलब कहाँ से आया, इसके लिए पहले परमिशन होना चाहिए। आप इसका रख रखाव कैसे करते हैं, इसका भी परमिशन होना चाहिए। ऑपरेटर का लाइसेंस होना चाहिए और परमिट भी होना चाहिए। और इसके बाद जो दूरस्थ छात्र हैं उनके लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सब अब समाप्त कर दिया गया है और शुल्क भी कम कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग जिनके पास है ड्रोन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और अवैध रूप से रजिस्ट्रेशन ड्रोन को ना रखें। अब बात करते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन को कितनी ऊंचाई तक उड़ाने के लिए इजाज़त दी है। तो जो मसौदा नियम है इसमें कहा गया है कि ग्रीन जोन में 400 फुट तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फुट तक उड़ान के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आप नॉर्मल क्षेत्रों में, गाँव में और शहरों में, नॉर्मल क्षेत्रों में आप 400 फुट ऊँचाई तक ड्रोन को उड़ा सकते हैं बिना परमिशन के। और अगर एयरपोर्ट के आसपास हैं तो आप वही ऊंचाई को आपको 200 फीट से नीचे ही उड़ाना पड़ेगा। मतलब एयरपोर्ट के आसपास 12 किलोमीटर के आसपास आपको 200 फुट तक ऊंचाई तक आप उड़ा सकेंगे। इससे ऊपर के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं नियमों को पालन करने के लिए बनाई जाएगी इसकी एक परिसर। मसौदा नियमों के अनुसार माल पहुंचाने के लिए ड्रोन गलियारे विकसित किए जाएंगे और देश में ड्रोन के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए एक परिषद की स्थापना की जाएगी। लोग इन मसौदा नियमों पर अपनी टिप्पणियां 5 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। मतलब अब ड्रोन का इस्तेमाल कुछ सामानों को भी इधर उधर पहुंचाने में किया जा रहा है, जिसके और जो ड्रोन रख रहे हैं उनके लिए आसानी हो, इसके लिए नियमों को पालन करने के लिए परिषद बनाई जाएगी, जिसको 5 अगस्त तक मतलब टिप्पणी करके आप बता सकते हैं कि क्या नियम रखे जाएँ, क्या नहीं रखे जाएँ। अब बात करते हैं ड्रोन क्या होते हैं। तो ड्रोन मानव रहित विमान के लिए प्रयुक्त एक आम शब्दावली है। मतलब जो ड्रोन होते हैं वो मानव रहित विमान होते हैं, बिना पायलट के विमान होते हैं, जिसको रिमोट से चलाया जाता है। और एक मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये इसमें पायलट नहीं बैठता है, एक हवाई जहाज़ है।
या मानव रहित विमान के 3 उपसेट हैं, मतलब इस विमान में 3 उपसेट है, वो छोटा होता है। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट, मतलब इसमें जो रिमोट से कंट्रोल होता है, उसके बाद खुद कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद मॉडल तरीके से कंट्रोल होता है। तो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में रिमोट पायलट स्टेशन, आवश्यक कमांड और कंट्रोलिंग तथा अन्य घटक होते हैं। और उसके साथ मतलब ड्रोन को उनके वजन के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जो नैनो ड्रोन है वो 250 ग्राम से कम के होते हैं, और माइक्रो ड्रोन है 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक होते हैं, और स्मॉल वाले होते हैं 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक, मीडियम वाले होते हैं 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक, और बड़े वाले होते हैं 150 किलोग्राम से अधिक। जो बड़े वाले होते हैं वो अधिकतर माल को इधर उधर ढोने में काम करते हैं, सामान को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, और जो छोटे वाले होते हैं वो अधिकतर कैमरा शूटिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो सबसे छोटे होते हैं उनका इस्तेमाल बम के लिए भी किया जाता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।